अस्सलामुअलैकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर है। पंजाब के ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपने बहुत से सर्वेज़ अब तक देखे होंगे, आपने बहुत सी रिपोर्ट्स इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। मैं आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही मेहनत के साथ एक एक हलके के हवाले से जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको बताने की कोशिश करूँगा बग़ैर किसी बायस के। कोशिश है कि बेहतर से बेहतर ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचाऊँ। जिस तरह से मैंने आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात में कोशिश की थी कि आप तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत जो है वो बिल्कुल रंग लाई थी। हमने बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। 90% से अबव हमारी जो प्रोडिक्शन थी वो दुरुस्त साबित हुई थी, 95% से अबव। आज मैं इन 20 हलकों के हवाले से प्रोडिक्शन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये प्रोडिक्शन तो नहीं है, बेसिकली जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो शुरू करते हैं हम पिंडी के, यानी जो पहले 10 हलके हैं पहले उन पे इस वीडियो में मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। फिर अगली वीडियो में अगले 10 हलकों के हवाले से बताऊँगा मैं आपको, और आपको एक्यूरेट जो मेरे हिसाब में नंबर गेम बनती है, या फिर जो इन 20 हलकों में से कौन सी पार्टी कितने हलके जीतेगी, किस हलके में क्या फैक्टर है किस पार्टी के हारने या जीतने का, और फिर इंडिपेंडेंट बहुत अहम रोल प्ले करेंगे यहाँ पे हुकूमत साजी में। तो इंडिपेंडेंट कितने जीत रहे हैं, कहाँ से जीत रहे हैं, ये तफसीलात भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन शुरू करते हैं रावलपिंडी से। तो पिंडी का जो हलका है PP7 रावलपिंडी, ये कहूटा कोटली सतियाँ वाला हलका है जी। और इस हलके में जो कैंडिडेट्स हैं 2018 के इंतखाबात में यहाँ से कामयाब हुए थे राजा सगीर अहमद, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में ये कामयाब हुए थे, और इन्होंने लिए थे 44,286 वोट। इनके मुकाबले में राजा मोहम्मद अली जो कि PMLN के कैंडिडेट थे, ये राजा ज़फ़रुल हक साहब के बेटे हैं, इन्होंने 42,000 वोट लिए थे, 2,000 के मार्जिन से हारे थे इलेक्शन। तीसरे नंबर पर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुर्तज़ा सत्ती, 40,332 वोट लिए थे इन्होंने। इस इलेक्शन में PMLN ने चूँकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राजा सगीर बाद में PTI में शामिल हो गए थे, अब वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले जो हैं राजा अली मोहम्मद अली, जो कि राजा ज़फ़रुल हक साहब जो कि चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनके बेटे हैं, उनकी बजाय अब राजा सगीर साहब जो कि कैंडिडेट हैं, तो वो नाराज़ हैं, इलेक्शन में नहीं हिस्सा ले रहे। जबकि PTI ने यहाँ पे टिकट दिया है मोहम्मद शबीर अवान को, इन्होंने भी मुर्तज़ा सत्ती को टिकट यहाँ से नहीं दिया। तो अब जनाब जो सूरत हाल बन गई है, मोहम्मद शबीर अवान साहब जो है ये माजी में पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, ये भी यहाँ पे हल्के में सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल बन गई है, बड़ी तल्ख सूरत हाल बनी हुई है PTI के लिए। चूँकि यहाँ बरादरियों का वोट बड़ा काउंट करता है, अब्बासियों का, सतियों का और ऐवान बरादरी का। तो इसमें इस वक्त तीनों बरादरियों के अंदर बहुत ज़्यादा चपकलेश चल रही है, पर्टिकुलरली सत्ती और अब्बासी बरादरी के दरमियान। जो सदाकत अली अब्बासी और मुर्तज़ा सत्ती की वीडियोस भी सामने आई हैं, सत्तियों का बड़ा वोट है इस हल्के के अंदर। उसमें जो सत्ती बरादरी है वो तो बड़ी खुल के मुखालफत कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सदाकत अली अब्बासी की और कैंडिडेट की। तो कहूटा के अंदर जो है वो ऐवान बरादरी ज़रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है वोट उनका ज़्यादा है ऐवानों का। लेकिन ज़ाहिर यहाँ पे जो सूरत हाल ज़्यादा जो इस वक्त फेवर कर रही है वो PTI की इंटरनल फाइटिंग की वजह से, वो PMLN के राजा सगीर साहब जो हैं वो बेहतर पोजीशन में यहाँ पे नज़र आ रहे, विनिंग पोजीशन में हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मेहनत शुरू की। असद उमर साहब को भेजा गया 2 रोज़ पहले हल्के के अंदर कि जाके जितनी भी सूरत हाल है उसको बेहतर करें। अब देखते हैं PTI इसमें रिकवर कर पाती है या नहीं। अभी तक नून लीग इस हल्के में आगे जा रही है। नंबर 2 आ गई जनाब, जो हल्का है दूसरा वो है जी PP83 खुशाब का जो हल्का है ये, इसमें 3 वे फाइट है, 3 कैंडिडेट्स के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला है। 2018 के इंतखाबात में गुलाम रसूल संगा यहाँ से कामयाब हुए थे इंडिपेंडेंट हैसियत में, 68,959 वोट लिए थे। और इनके मुकाबले में नून लीग के जो कैंडिडेट थे मलिक मोहम्मद आसिफ भा, इन्होंने 47,684 वोट लिए थे। अब इसमें सूरत हाल अब ये हो गई है कि चूँकि अमीर ग़ुलाम रसूल संगा साहब जो हैं ये जीते थे, इनके भतीजे अब यहाँ ये फिर बाद में PTI में शामिल हुए। अब ये नून लीग के टिकट पर इनके भतीजे अमीर हैदर संगा जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो अमीर हैदर संगा साहब जो हैं, यहाँ पे मसला ये है कि सुमेरा मलिक साहिबा जो हैं वो कैंपेन कर रही हैं अमीर हैदर संगा की, लेकिन यहाँ पे जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मोहम्मद आसिफ मलिक भा,
जो 2018 के इलेक्शन में नून लीग के कैंडिडेट थे, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हमजा शहबाज का और नवाज शरीफ की तस्वीर जो है अपने पोस्टर पर लगा के कैंपेन कर रहे हैं। तो इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो हैं जी हसन मलिक साहब। ये नए कैंडिडेट हैं और देखते हैं कि इनकी सूरत हाल क्या बनती है। वैसे ये दूसरे हलके के थे, इस हलके से आके इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो 3 वे फाइट है। इस नून लीग की इंटरनल इन फाइटिंग में मलिक मोहम्मद आसिफ बाकी और अमीर हैदर संगा की उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ उठा सकती है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ पे मोहम्मद आसिफ मलिक भा जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं खुशाब से। नंबर 3 हल्का आ गया जी PP90 भक्कर दरिया खान तहसील है जी। यहाँ से 2018 के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर निमानी कामयाब हुए थे। इन्होंने 59,350 वोट लिए थे। नून लीग के ही यहाँ से कैंडिडेट थे जनाब इरफानुल्लाह खान न्याजी, इन्होंने वोट लिए थे 44,000 से ज़ायद वोट लिए थे। अब सबसे मज़े की बात ये हुई है कि इस हल्के में कैंडिडेट स्विच हो गए। जो नून लीग का कैंडिडेट था वो PTI का कैंडिडेट है, जो PTI का था पिछले 3.5 साल से अब वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है। यानी सईद अकबर निमानी जो है अब वो PTI के बजाय नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट जीत के PTI में शामिल हुए थे ये। फिर जो नून लीग के कैंडिडेट थे इरफानुल्लाह खान न्याजी, ये PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। या कैंडिडेट स्विच हो गए। तो इस पे अब सूरत हाल ये है जनाब कि इस वक्त इस हल्के के अंदर जो निमानी बरादरी है उसका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सईद अकबर खान निमानी यहाँ पे लीड कर रहे हैं बेहतर पोजीशन में दरिया खान तहसील में बकर के अंदर। तो यहाँ से नून लीग ये इलेक्शन जीत सकती है। हल्का नंबर 3 आ गया जी PP97 फैसलाबाद 1। इस हल्के के अंदर सूरत हाल ये है कि 2018 के इंतखाबात में मोहम्मद अफजल चीमा ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आज़ाद हैसियत में जीत के बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। इन्होंने 42,273 वोट लिए थे, जबकि इनके मुकाबले में अली अफजल शाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उन्होंने 37,730 वोट हासिल किए थे। तो जनाब इसमें 5,000 के मार्जिन से PTI हार गई थी। लेकिन इस मरतबा चूँकि जो अजमल चीमा साहब हैं वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो अली अफजल शाही साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट दोबारा से हैं। इस हल्के में भी आरई बरादरी का बड़ा वोट बैंक है और वो जो है अजमल चीमा साहब को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है नून लीग के कैंडिडेट को। तो यहाँ पे जो अली अफजल शाही हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन में, बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं अब तक। तो ये सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक के हमारी असेसमेंट के मुताबिक जीतती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ गया जी PP125 झंग 2। ये 18 हज़ारी तहसील का ये हल्का है जी। इस हल्के की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे तहरीक लबैक पाकिस्तान 20 में से 19 हल्कों में अपना उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। इस हल्के के अंदर TLP का कैंडिडेट नहीं है। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इस हल्के के अंदर जो इफ्तिखार अहमद ख़ान कैंडिडेट हैं जी, इंडिपेंडेंट यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो TLP इस हल्के में इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब को सपोर्ट कर रही है। इन्होंने 2018 के इंतखाबात में इंडिपेंडेंट हैसियत में ही इन्होंने 30,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। दूसरी तरफ जो नून लीग के यहाँ पे कैंडिडेट कोई भी नहीं थे जंग के अंदर, टिकट वापस कर दिया था। तो फैसल आज जवाना साहब जो हैं इन्होंने PTI की तरफ से इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन जीते थे। ये 50,000 वोट लिए थे। और PTI के कैंडिडेट जो हैं वो मियाँ मोहम्मद आज़म चेला साहब थे, इन्होंने 38,000 वोट लिए थे, 12,000 के मार्जिन से आ रहे थे। अब सूरत आलिया के फैसल जवाना जो हैं वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज़म चेला साहब जो हैं वो PTI के कैंडिडेट हैं यहाँ पे। तो चेला साहब जो हैं हल्के में कैंपेन जब करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम चेला साहब हमने आपको वोट नहीं देना, हमने इमरान खान की ज़ात को वोट देना। तो यहाँ PTI का वोट है, ये चेला साहब का अपना वोट बैंक को इतना हाथ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस हल्के में ज़्यादा जो बेहतर पोजीशन है वो फैसल हयात जवाना नून लीग की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। उनके बाद अगर कोई जीत सकता है तो वो इफ्तिखार अहमद ख़ान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो भी नून लीग के साथ ही इनकी हमदर्दियाँ हैं, ये यहाँ से कामयाब हो सकते हैं अगर फैसल हयात जवाना नहीं होता। तो ये सीट भी PMLN के खाते में फ़िलहाल जाती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आ गया जनाब PP127 झंग 4। ये झंग सिटी का हल्का है जी। यहाँ पे जो सूरत हाल है, यहाँ अहमद नवाज़ ख़ान जो हैं इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन जो असल जो यहाँ पे सूरत हाल है 2018 के इंतखाबात में यहाँ पे कामयाब हुए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे महर मोहम्मद असलम, इन्होंने 27,399 वोट लिए थे। और महर मोहम्मद नवाज़ जो थे ये कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने 26,609 वोट लिए थे। बड़ा क्लोज़ 1,000 से भी कम मार्जिन से, तकरीबन 700 वोटों के डिफरेंस से
यहाँ कामयाब हुए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। नून लीग यहाँ पर भी नहीं इलेक्शन लड़ पाई थी, उनके कैंडिडेट ने टिकट वापस कर दिया था। तो अब ये हुआ कि बाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं महर मोहम्मद असलम ये पीटीआई में शामिल हो गए थे। अब ये नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने डिफेक्शन की थी। तो जो महर मोहम्मद नवाज़ हैं ये पीटीआई के ही दोबारा कैंडिडेट हैं। तो महर मोहम्मद नवाज़ जो है माज़रत था ये ज़्यादा बेहतर और कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ गया जी जो हल्का है ये है जी PP 140 शेखुपुरा 6। इस हल्के की सूरत हाल जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर भी यहाँ जो मुकाबला है यहाँ भी पीटीआई और नून लीग का मुकाबला है 2018 के इंतखाबात में। इस हल्के में मियाँ खालिद महमूद पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए थे। ये अलीम खान के तर्जुमान भी हैं, बताए जाते थे। अलीम खान के तर्जुमान रहे हैं। ये जीत गए थे इस हल्के से। इन्होंने 32,862 वोट लिए थे, जबकि इनके मुकाबले में यासिर इकबाल साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग दवात के, उन्होंने 26,032 वोट हासिल किए थे। तकरीबन 6,000 के मार्जिन से ये हारे थे। अब सूरत हाल ये है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हल्के में टिकट दिया है खुर्रम शहजाद विर्क को। ये नए कैंडिडेट हैं लेकिन इनकी बरादरी का काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे विर्कों का वोट है, विर्क बरादरी का। तो मियाँ खालिद महमूद जो हैं इनकी कोई हल्के में इतनी ज़्यादा फॉलोइंग या लाइकिंग इतनी ज़्यादा इनकी नहीं है। तो जनाब ये सूरत हाल अब ये बन रही है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रही है। यह हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। तो जनाब अब तक हम जो असेसमेंट कर चुके हैं ये सात हल्कों की हम असेसमेंट कर चुके हैं। 3 मज़ीद हल्के में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जनाब नेक्स्ट जो हल्का है 8वां हल्का जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यह है जी PP 158 लाहौर। ये जो हल्का है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाहौर के अंदर बड़ा टफ मुकाबला हो रहा है। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ी टफ फाइट है। पीटीआई थोड़ी सी आगे है लाहौर के अंदर नून लीग से। अब मैं आपको बताता हूँ जी अलीम खान साहब जीते थे यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। 2018 में 52,299 वोट हासिल किए थे अलीम खान साहब ने। उनके मुकाबले में जो नून लीग के कैंडिडेट थे राना अहसन साहब, इन्होंने 45,228 वोट हासिल किए थे। तो इस इलेक्शन में चूँकि अलीम खान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे तो यहाँ से नून लीग के कैंडिडेट राना अहसन साहब ही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे एक नए कैंडिडेट मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान को आजमाने का फ़ैसला किया है। और अकरम उस्मान साहब जो है इनका ज़ाती वोट बैंक तो इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा तगड़ा वोट है। यहाँ पे टफ़ टाइम ये देंगे, लेकिन राना अहसन साहब की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। चूँकि ज़ाहिर है नून लीग का वोट तो 45,000 उनके साथ है ही है, बाकी अलीम खान का वोट भी उनके साथ ऐड होगा। तो ये हल्का नून लीग जीतती हुई नज़र आ रही है। 9वें हल्के की अगर हम बात करें जनाब तो यहाँ पे बहुत ही टफ मुकाबला है, बहुत इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन है। इसमें जनाब 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर अहमद चौहान, यह है जी PP 167 लाहौर, यहाँ से नज़ीर लाहौर 27 यहाँ से जीते थे, लाहौर 24 यहाँ से जीते थे नज़ीर अहमद चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 में 40,704 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मुकाबले में मियाँ सलीम ने हासिल किए थे 38,463 वोट। तकरीबन 2,000 के मार्जिन से हारे थे जो कैंडिडेट थे यहाँ पे नून लीग के। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है जनाब के नज़ीर चौहान साहब चूँकि अब पीटीआई छोड़ चुके हैं, नून लीग के टिकट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शब्बीर अहमद गुजर को टिकट दिया है। शब्बीर अहमद गुजर जो है वो बड़े धड़ल्ले मार किस्म के सियासतदान हैं। हल्के में बहुत ज़्यादा कशीद की जब से कैंपेन स्टार्ट हुई है इस ज़िमनी इलेक्शन की, इस हल्के के अंदर तलखी जो है मुसलसल देखने को मिल रही है। कभी एक कैंडिडेट की दूसरे पे फायरिंग, कभी एक कैंडिडेट का दूसरे के दफ्तर पर हमला, जवाबी वार, काफ़ी ज़्यादा तल्ख यहाँ पे सूरत हाल टेंस चल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली शब्बीर अहमद गुजर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अभी तक हल्के के अंदर डोमिनेट कर रहे, बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। तो जनाब 10वें हल्के की हम बात करें तो यह है जी PP 168 लाहौर। ये भी लाहौर का बहुत ही इंटरेस्टिंग हल्का है। इस हल्के के अंदर सूरत हाल ये है जनाब के यहाँ पर जो 2018 के इलेक्शन में तो साद रफ़ीक साहब कामयाब हुए थे। साद रफ़ीक साहब ने हल्का छोड़ा था। साद रफ़ीक साहब जो हैं तकरीबन 20,000 के मार्जिन से जीते थे पीटीआई के कैंडिडेट के मुकाबले में। साद रफ़ीक साहब ने 34,000 वोट लिए थे, पीटीआई के कैंडिडेट ने 14,000 वोट लिए थे। उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी यहाँ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक असद अली खोखर यहाँ से जीते थे। उन्होंने 17,579 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मुकाबले में नून लीग के कैंडिडेट खालिद महमूद ने 16,892 वोट हासिल किए थे। तो जनाब ये तकरीबन 1,000 से भी कम मार्जिन से यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। अब चूँकि असद अली खोखर साहब नून लीग में शामिल हो गए हैं, वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन कर रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से मोहम्मद नवाज़ ऐवान को टिकट दिया है, इलेक्शन में उतारा है मैदान में। इस हलके के अंदर खोखरों का तगड़ा वोट है, होल्ड भी है खोखरों का काफ़ी ज़्यादा। तो नून लीग जो है यहाँ से ये सीट निकाल सकती है। नून लीग की पोजीशन बेहतर बताई जा रही है। तो जनाब ये 10 हलके हमने आपके साथ अब तक शेयर किए हैं। इन 10 हलकों की अगर हम बात करें तो इसमें हमें नून लीग जो है वो तकरीबन 50-50 काम ही यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अगर हम देखें जनाब नून लीग के टोटल हम काउंट करें तो इसमें इन 10 हलकों के अंदर मुझे नून लीग जो है वो जनाब 4 और ये गए जनाब 2, 3, 4, 5 जनाब इन 10 में से 5 हलकों पे नून लीग जो है वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में नज़र आ रही है। इन 10 हलकों में से 4 पे तहरीक इंसाफ और 1 पे इंडिपेंडेंट। ये बड़ी टफ फाइट है जी। अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो अगले 10 हलके हैं उनकी सूरत हाल आपके साथ में शेयर करूंगा। वहाँ पे क्या सूरत हाल है, साउथ पंजाब के अंदर क्या होने जा रहा है, बड़ा ही टफ मुकाबला है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें मैं आपको टोटल बताऊँगा, प्रेडिक्शन अपनी शेयर करूँगा कितनी सीटें नून लीग जीतेगी, कितनी तहरीक इंसाफ जीतेगी, कितनी सीटें इंडिपेंडेंट जीतेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।